नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अवसर पर महाकुंभ के महत्व के बारे में भी बताया और उन्होंने इसे सनातन संस्कृति का प्रतीक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यात्रा बताया। जेपी नड्डा ने कहा कि यात्रा प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी के दर्शन और संत जनों के आशीर्वाद से भी पवित्र हो रही है। नड्डा ने प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो देखिए, प्रयागराज जेपी नड्डा जो है पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो अपने धर्म पत्नी के साथ पहुंचे हैं प्रयागराज। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी तस्वीरों में देखे जा रहे हैं कि वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर देखिए, जेपी नड्डा ने आस्था की डुबकी लगाई है और इसके साथ साथ ही उन्होंने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी किए। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनको महाकुंभ के विशेष के बारे में बताया कि किस तरीके से महाकुंभ जो है वो इतना पवित्र और इतना विषय है। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और संध्या आरती में भागीदारी करते हुए पूजा अर्चना भी की गई है। और देखिए, सरयू घाट पर संध्या आरती की गई है और आरती में जो श्रद्धालु हैं बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेते हुए, बढ़ चढ़कर इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और संध्या आरती में भागीदारी करते हुए पूजा अर्चना भी किया। तो देखिए, सरयू घाट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संध्या आरती की गई है और इस आरती में बड़े ही चाव से बढ़ चढ़कर जो श्रद्धालु जन हैं वो यहाँ पर इस आरती में शामिल हुए हैं। और ये तस्वीर अयोध्या की, जहाँ पर आरती की जा रही है। और देखिए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरती में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पूरे उत्साह के साथ, पूरे भक्ति के साथ इस आरती में शामिल हुए हैं। तो देखिए, ये आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे संध्या आरती की ये तस्वीर है। यहाँ पर आरती जो है वो की जा रही है और आरती में आपको यहाँ पर भक्तों का सैलाब जो है वो भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भक्त जो है बढ़ चढ़ कर इस आरती में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर श्रद्धा में जो श्रद्धालु जन हैं इस आरती का साक्षी बनने के लिए इस आरती में शामिल हुए हैं। तो वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। इसके लिए आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दास का कार्यकाल पीएम के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक रहेगा। आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शक्तिकांत दास की प्रधानमंत्री प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये नियुक्ति उन पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। बताते चले कि गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो देखिए, अब शक्तिकांत दास को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिल गई है। अब वो पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के लिए नियुक्त किए गए हैं और आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और अब देखिए, यहाँ पर इनको एक बड़ी उपलब्धि जो है इनको मिलती हुई नजर आ रही है। अब वो
यहाँ पर शक्तिकांत दास जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है और देखिए लखीमपुर खीरी से ये खबर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने पूजा अर्चना की है और शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर पूजा करते हुए शिव मंदिर में पहुंचे हैं और पूजा करते हुए इन तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री जो है वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शिव मंदिर की ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। यहाँ पर वो बाबा भोलेनाथ को यहाँ पर वो पूजा करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बाबा को उन्होंने जलाभिषेक किया, जिसके बाद उन्होंने बेलपत्र चढ़ाए और इसके साथ ही यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बाबा भोलेनाथ को यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ योगी आदित्यनाथ यहाँ पर देखिए वो पहुंचे हैं, लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं और जहां शिव मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री जो है वो पूरी तरह से बाबा भोलेनाथ के भक्ति में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर भोले बाबा का पूजा करते हुए दिखाई दे रहे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाया, उनको यहाँ पर स्नान करवाया। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए भोले बाबा को जलाभिषेक किया है, बेलपत्र चढ़ाया है, यानी कि पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं भोले बाबा का पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है जहां पर सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं यहाँ पर मौजूद है। और देखिए आप तस्वीरों में अजित पवार को भी आप देख सकते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं ये बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो की गई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मौजूद है और इस दौरान अजित पवार को भी आप देख सकते हैं कि इस 27वीं बैठक में अजित पवार भी मौजूद है। लखीमपुर खीरी में 1622 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया है। और भारी संख्या में छोटी काशी में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, महाशिवरात्रि के ठीक पहले मुझे इस छोटी काशी में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज बाबा गोकर्णनाथ के इस मंदिर को बाबा विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के कार्य को आगे बढ़ाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं बाबा के सभी भक्तों को, लखीमपुर खीरी के वासियों को
और खास तौर पर गोला गोकर्णनाथ से जुड़े हुए आप सभी बहन और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी पिछड़ा जनपद नहीं है। आज अकेले इस जनपद में हम लोग लगभग 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें गोला गोकर्णनाथ के इस मंदिर के कॉरिडोर का शुभारंभ तो है ही, इससे ठीक पहले मैं देश का पहला पीएलए प्लांट, जो बायोप्लास्टिक निर्माण का एक नया प्लांट यहां पे बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है, 2850 करोड़ रुपए के उस प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके मैं कुंभी से यहां पर आया हूं। आज यहां पर दुधवा नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि लखीमपुर खीरी वासियों के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी आज हम लोगों के द्वारा आपके माध्यम से किया जा रहा है, और साथ साथ विकास की ढेर सारी परियोजनाएं जो लखीमपुर खीरी की जनता जनार्दन के जीवन को सुगम भी बनाएगी, रोजगार का सृजन भी करेगी। यह सभी हुआ है हमारे इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, सरकार के सहयोग से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से। शिवरात्रि के अवसर पर लगभग 4500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहां भय का प्रतीक होता था और यहां पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है, और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था कि इस पैसे के साथ साथ यहां के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी, या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई, जिसमें एनजीटी या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। वह प्रयास प्रारंभ करके आने वाले कुछ समय में एक डबल इंजन की सरकार यहां के विकास को, यहां पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहां पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। बहन और भाइयों, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपदों में से एक लखीमपुर खीरी की धरती अत्यंत उर्वरा धरती है। सोना उगलने का काम करती है यहां की धरती, और इस क्षमता को पहले कनेक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ा था। बहराइच से मैलानी के बीच में रेलवे लाइन चलेगी, बंद होगी, इसी उबाखो में रहती थी। हमने कहा पैसा जितना लगेगा हम देंगे, जो आवश्यकता पड़ेगी हम देंगे। टूरिज्म के लिए इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल इस दिशा में जो सकारात्मक कदम आगे बढ़ा रही है, यह यहां पर उस टूरिज्म की दिशा में एक नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। यहां की जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों के द्वारा थारू जनजाति की संस्कृति के अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ
जिस प्रकार के प्रोडक्ट को उन्होंने दिया है, आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी चर्चा करते हैं। लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है जनपद, योग्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता की बुनियादी सुविधाएं हो, रोजगार की उपलब्धता हो, विकास की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन सभी को द्रुतगति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी क्रम में आज मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके बीच में आ सकूं, और मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी प्रयागराज जाना है, लेकिन प्रयागराज के पहले मुझे यहां पे बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको तो शिवरात्रि के दिन सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन मेरे अन्य कार्यक्रम लगे थे और भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास भी, जिससे जनता जनार्दन को परेशानी न हो, इसलिए मुझे शिवरात्रि के ठीक पहले आना पड़ा, जिससे शिवरात्रि के दिन जब बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो मैं भी उस आशीर्वाद में शामिल हो जाऊं। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे शिलान्यास के लिए अपने पर्यटन और संस्कृति मंत्री और प्रभारी मंत्री के साथ श्री अमन गिरी, रोमी साहनी और यहाँ के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह, अनूप गुप्ता, योगेश वर्मा, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री अशोक शशांक वर्मा जी, सौरभ सिंह सोनू जी, और मुझे तो अच्छा लगा कि विनोद शंकर अवस्थी जी भी यहां पर उपस्थित हैं। मेरे पास समय होता तो मैं उनकी कुछ कविताओं को जरूर सुनता, लेकिन बहनों और भाइयों, हर जनप्रतिनिधि विकास के योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कोई मेडिकल कॉलेज को, कोई एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकास करने के लिए, कोई दुधवा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए, कोई पीएलए प्लांट को लाने के लिए, कोई बोला गोकर्ण का एक व्यवस्थित रूप से कॉरिडोर के रूप में विकास और रोजगार का सृजन हो, इन सभी को लेकर के उत्साहित तरीके से, कोई कनेक्टिविटी को लेकर के जिस उत्साहित भाव के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि लखीमपुर खीरी आने वाले समय में इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा और प्रदेश के विकसित जनपदों में से एक होगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। ये उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे क्या? अन्यत्र कठिन है। ये केवल प्रयागराज में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और इस सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए
एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, हर गरीब को, हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को कार्य मिलेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी, वही आत्मनिर्भरता विकसित भारत की आधारशिला बनकर के इस देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेगी। बहनों और भाइयों, जहां ये कॉरिडोर का निर्माण बाबा गोकर्णनाथ की इस पावन धरा पर हो रहा है, मैं आज के इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हमने प्रशासन से भी कहा है कि भगवान गोला गोकर्णनाथ के इस पावन कॉरिडोर को बनाने के लिए यहां पर बहुत सारे परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है, बहुत सारे दुकानों को हटाना पड़ा होगा, और इसलिए कहा गया कि जिन लोगों के घर गए हैं उनके लिए एक एक आवास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, उनको एक एक आवास जरूर मिलना चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों की दुकान गई है, कॉरिडोर में व्यवस्थित तरीके से दुकानें बना करके उन्हें आवंटित भी हो जाए। किसी को उजाड़ना हमारा काम नहीं, सुंदरीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी इस सरकार का उद्देश्य है, और सरकार उसी दिशा में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है, हमारे साथ विधायक के रूप में लंबे समय तक गोला की धरती से प्रतिनिधित्व करने वाले से अरविंद गिरी का सपना भी साकार हो रहा है, और उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि गोला गोकर्णनाथ के लिए उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना साकार हो रहा है। और सपने को साकार करने के लिए लखीमपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया। अमन गिरी बढ़ चढ़कर के सामने आए और उन्होंने संवाद भी बनाया, और सक्रियता के साथ इस योजना को लेकर के आगे आए। आज हम सब यहां पर आकर के इस योजना का शुभारंभ भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की जो योजनाएं मिल रही हैं, एक सुखद भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए लखीमपुर खीरी को एक विकसित जनपद के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और आने वाले समय में जो ढेर सारी योजनाएं आज लखीमपुर खीरी जनपद को प्राप्त हो रही हैं, इन सभी योजनाओं के लिए मैं लखीमपुर खीरी वासियों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और महाशिवरात्रि की भी आप सबको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।